दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 77 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के 9 बजे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉयसरॉय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को पूरी तरह से आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद वह घड़ी आ ही गई थी जब भारत ने आजादी की सांसें प्राप्त की। 12 बजे से हमारे देश की आजादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। और जो लोग अपने घरों में ये भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशियों के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका हम करीब 200 सालों से इंतजार कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और इसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि अब हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नवाब अली में थे। जानकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने की थी, उतना ही गम अखंड भारत को टूटने में था। क्योंकि दोस्तों, भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, वह अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में ज्यादा सुरक्षित महसूस समझते थे, वह चले गए पाकिस्तान, और जो लोग भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, वे भारत में आ गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और यह सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच जहर भर दिया था। वरना आजादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वह तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ था, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉयसरॉय बनाया था कि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने लगे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि यह लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर तरह का जुर्म किया, जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश की आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो
भारतीयों ने उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया था और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत की आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के बहादुरों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिस भारत का ख्याल करके हमारे कई बहादुर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, क्या ये वही भारत बन पाया है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने इस पेज द इंडियन आइज को सब्सक्राइब जरूर कर देना।